नमस्कार बच्चों, कक्षा बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल का स्वागत। बच्चों, हमने इससे पूर्व की कक्षा में छायावाद की प्रारंभिक पृष्ठभूमि और उनके परिभाषा पर जो साहित्यकारों ने दृष्टि डाली थी उसकी चर्चा की थी, उसका अध्ययन किया। जैसा कि मैंने बताया था कि छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी में तक चला और चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो इस काल में दो तरह की धाराएं चली, राष्ट्रवादी और प्रेम सौंदर्य की। हम जो पहले आज के कालांश में जो चर्चा करेंगे वो हम राष्ट्रीय काव्य धारा की चर्चा करेंगे। बच्चों, राष्ट्रीय काव्य धारा जो है इस काल को क्यों कहा गया है, जैसे कि मैंने अभी कोर्स में भी बताया ये काल जो था वो एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम का युग था और दूसरी तरफ प्रेम और सौंदर्य ने इस काल के साहित्य पर अपना स्थान बनाने लगी थी। इसे जो राष्ट्रीय काव्यधारा कहा है में जो है रही है वो संस्कृति को हम तीन धाराओं में विकसित कर सकते हैं। एक तो थी छायावादी काव्यधारा, दूसरी थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और तीसरी थी प्रणय काव्यधारा। इस तीन तरह की धाराएं इस काल में प्रवाहित थी। इन तीन अंतर धाराओं में जो प्रथम वर्ग, जिसमें हम छायावादी कवियों को ले काव्यधारा को लेंगे, उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी का नाम प्रमुख है, जो कि हमारे छायावाद के आधार स्तंभ हैं। जबकि द्वितीय वर्ग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और राम नरेश त्रिपाठी को इस काव्यधारा में हम रख सकते हैं। और जो तृतीय वर्ग था, जिससे हम प्रणय काव्यधारा भी कहें, उसमें प्रेम और मस्ती का काव्य रचा जा रहा था, जिसे हालाबाद का भी प्रभाव कह सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम इसमें प्रमुख आता है। राष्ट्रीय धारा के कवियों में देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करने की बात उस तरह के साहित्यकारों की एक कर्तव्य सा था। उन्होंने आंतरिक विसंगतियों का और विषमताओं को दूर करने का आह्वान किया था। बालकृष्ण शर्मा, नवीन की हम पंक्तियां हैं, हम बच्चों यहाँ जो है उस काल के कवियों की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस काल के जो कवियों की रचनाएं हैं वो ही प्रमुख स्थान रखती है इस काल की प्रवृत्ति पर। तो मैंने कहा जैसे कि बालकृष्ण शर्मा जो है, नवीन, इनकी जो पंक्तियां थी, भारत के यथार्थ स्थिति का चित्रण किया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतवासियों को जागृत करने के लिए, चेतनित करने के लिए उस वास्तविक परिस्थितियों से जो है अवगत कराया जिससे जनता विमुख हो रही थी। उनकी पंक्तियाँ, ओ भिखमंगे, अरे पराजित जो मजलूम, अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग, अरे
निद्रा सम्मोहित। इस तरह जनता को जागृत करने की बात उन्होंने इन पंक्तियों में कही। उन्होंने देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करते हुए ये बात उन्होंने कही कि हे बलिवेदी सखे, प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तुम अपनी यौवन का ईंधन। नवीन जी की ये रचना क्रांति और व्यंग से पूर्ण। देखिए निम्नलिखित पंक्तियाँ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये बहुत ही चर्चित रही पंक्तियाँ। ऐसे ही निराला जी ने भी अपनी ध्वंस नामक कविता में इसी तरह के स्वर जागृत किए। एक बार बस और नाच तू श्यामा, एक बार बस और तू नाच श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार। इस तरह असुर जो है वो अंग्रेजों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और इस तरह जो है जनता को जागृत के भाव जो है इनके पंक्तियों में आया। हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी नहीं भूलना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी की जो सबसे प्रसिद्ध जो कविता रही पुष्प की अभिलाषा, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, जिसमें कवि ने एक पुष्प को अपने पथ पर बलिदान देने के लिए जो तत्पर दिखाया है वो दृश्य उन बलिदानों के वीरों का जो पथ है वो दृश्य जो है उन्होंने अपनी पंक्तियों पे उभारा था। चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में वीण प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरिदार जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर देना फैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर आने। इस तरह देखिए राष्ट्रवादी जो काव्यधारा है इस काल में वो भी प्रभावित हो रही थी एक और, दूसरी ओर जो है सांस्कृतिक काव्यधारा भी प्रभावित हो रही थी और तीसरी ओर प्रणय काव्यधारा, प्रेम और सौंदर्य का काव्य जो है वो, और साथ ही रहस्यवाद जो छायावादी काव्यधारा का मुख्य जो है धारा रही वो थी। इनके जिन 4 स्तंभों की मैं बात अभी कर रही थी कि पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी जो छायावादी काल के महान स्तंभ हैं, उन सबको जो है यहाँ हम चर्चित करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं राष्ट्रीय काव्यधारा की, इसलिए राष्ट्रीय काव्यधारा की जो बात है उसमें जिन प्रमुख कवियों का नाम आता है मैं यहाँ उनकी भी बात करूँगी कि राष्ट्रीय काव्यधारा की जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर हम थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने सन 1879 से लेकर 1968 तक अपने काव्य रचनाएं दी। एक भारतीय आत्मा, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर के संपादक और रचनाएं थीं हिम किरीटनी, हिम तरंगनी। इस तरह के ये इनके उपनाम भी रहे और उसमें रचनाएं हिम किरीटनी और हिम तरंगनी इनकी जो है काफ़ी प्रसिद्ध रही। जो अगले कवि थे वो थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिन्होंने 1897 से 1960 तक जो रचनाएं लिखी उनमें है कुमकुम, उर्मिला, पलक, रश्मि रेखा, हम बिशपाई, जन्म के और क्वासी। हमारी
कवित्री सुपुत्रा कुमारी चौहान को भी हम नहीं भूलें, उनकी झांसी की रानी कविता ने बहुत धूम मचाई थी। सन 1905 से 1948 तक इनका काव्य जो है काल रहा, जिसमें त्रिधारा, मुकुल इनके काव्य संग्रह हैं और झांसी की रानी कविता इनकी विशेष लोकप्रिय रही और उसने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई। फिर है राम नरेश त्रिपाठी, जो कि 1879 से 1960 तक मानसी, पथी और स्वप्न आपने रचनाएं दी, जो कि राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत थी। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। ये कवि 1908 से 1974 तक रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं दी जहाँ राष्ट्रीय काव्यधारा से उत्प्रोत थी, वहीं प्रेम और सौंदर्य से युक्त जो है रचनाएं भी दी। रेणुका, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, ये ऐसे राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत काव्य खंड थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता। वहीं प्रेम और सौंदर्य से युक्त काम आध्यात्म को जिन्होंने चित्रित किया, वो उनकी रचना थी उर्वशी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर ने बहुत से जो है काव्य खंड इस काल में दिए थे। वहीं सियाराम शरण गुप्त ने भी मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विवाद, आजा, पाथेय, मृण्मयी, पापू आदि कविताएं जो हैं इस काल में दी थी। यही वो काल था जब काव्यधारा में जो है आंदोलनों के उल्लेख के साथ ही रचनाएं भी अब समृद्ध हो रही थी। इनमें से अधिकांश जो कवि थे वो जहाँ एक और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो है वे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः उनकी जो रचनाएं थीं उस समय पूरी तरह भूमिका निभा रही थी। इन कवियों ने जो भारत के अतीत गौरव का गान किया, विदेशी सत्ता को जो उखाड़ फेंकने की बात इन्होंने कही, जनता का आह्वान उन्होंने पूरी चेतना के साथ दिया, देश में स्वातंत्र्य चेतना को ही इन्होंने जगाया और मानव मूल्य, सत्य, न्याय, प्रेम, स्वाधीनता आदि की भी प्रतिष्ठा इन्होंने अपनी रचनाओं में की। देखें बच्चों, इस तरह जो है छायावाद का राष्ट्रीय काव्यधारा ने अपनी भूमिका निभाई। आगे हम अगले अंक में करेंगे प्रेम और सौंदर्य से युक्त छायावादी काव्यधारा। धन्यवाद।